तो बच्चों, मैं हूं कमल और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी यानी टेबल को याद करने का आसान तरीका। आसान तरीका मतलब ये है कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट को मिला के टोटल कितनी वैल्यू हमको याद करनी पड़ती है। टोटल हमको 30 वैल्यू याद करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ आज के बाद आपको 30 वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको कितनी वैल्यू याद करनी है, 5 वैल्यू याद करनी है। और 5 वैल्यू याद करने के बाद, और वो भी 5 मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो भी आपको याद नहीं करने, यहीं पे आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आपको ये सभी, आपको कौन सा भी मान आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कौन कौन से कोण हमको याद करने ये पता होना चाहिए। तो हमको देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और कौन सी डिग्री, 90 डिग्री। ये सभी मान हमको इसमें चाहिए। क्लास 10 तक ये इतने ही मान चलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले आपको यहाँ से, ये 0 है तो आपको 0 से शुरू करना है। 0 के बाद 1, 2, 3 और 4 गिनती तो आपको आती होगी, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 तक लिख लिया। और 4 पे एंड किया तो क्या करेंगे, सब में 4 का भाग दे देंगे। सब में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। सबसे पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद सब में 4 का भाग दे दिया क्योंकि 4 पे एंड हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक वैल्यू निकाल रहे हैं बस, ठीक है। वो भी किसकी वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ साइन की वैल्यू निकालेंगे। इसके अलावा हम कोई वैल्यू याद नहीं करेंगे आज, ठीक है। सभी वैल्यू मैं याद कराने की बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, 0 में अगर किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 1, और आपको पता है अगर रूट के अंदर 4 है तो 4 का तो वर्गमूल होता है, कितना होता है, 2। 1/2 हो गया। 2 का वर्गमूल नहीं होता तो 2 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, ठीक है। और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो क्या आएगा, √2, ठीक है। √3 क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, ये तो जानते हो। और 4 1 4, ठीक है। तो वर्गमूल कितना आ गया यहाँ पे, ये 1 आ गया। ये जो सब वैल्यू हैं ये साइन की वैल्यू है, यानी कि मैं आपको साइन की वैल्यू बस याद कराना चाह रहा था और कोई भी वैल्यू नहीं, ठीक है। साइन की वैल्यू याद हो जाएंगी। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन 45 की कितनी है, 1/√2। और साइन 60 की कितनी है, √3/2। और साइन 90 की कितनी है, 1। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू तो हम समझ गए, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से आप लोग क्या करोगे। अब इसका तो किसी के साथ बना ही नहीं पेयर, तो आप इसका पेयर इसी के साथ बनाओ, ठीक है। इसका मतलब भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये कॉस की वैल्यू है। ध्यान रखना, ये जो लाइन डंडे मैंने बनाए हैं वो क्या है, कॉस की वैल्यू है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं यहाँ पे साइन की वैल्यू, जो साइन 0 की वैल्यू है, जो साइन 0 की वैल्यू है, ये लाइन डंडा कहाँ पे क्या है, 90 पे, यानी कि वही वैल्यू किसकी है, कॉस 90 की वैल्यू है। क्लियर, ध्यान रखना, जो साइन 0 की है वो किसकी है, कॉस 90 की। और जो साइन 30 की है, साइन 30 का डंडा कहाँ गया है, 60 पे, वो साइन कॉस 60 की है। याद रखना, जो वैल्यू साइन 30 की है वो किसकी है, कॉस 60 की, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद आता है कौन सा, साइन 45, साइन 45, ठीक है। साइन 45 तो 45 के साथ ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 45। क्लियर हुआ। इसके बाद आता है साइन 60, हम साइन 60 पे पहुँच गए। ये लो, साइन 60 पे पहुँच गए। साइन 60 मतलब क्या है, इसकी लाइन कहाँ गई है, यहाँ पे, ठीक है, यानी कॉस 30। लास्ट में कौन सा है, साइन 90। कहाँ तक पहुँचे हम, साइन 90 का कनेक्शन किसके साथ है, 0 के साथ, तो कॉस 0। समझ में आ गई बात है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आपको कॉस की वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। देखो कैसे, देखिए यहाँ पे आप लोग खुद देख लीजिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब कॉस 90 की वैल्यू भी कितनी है, 0। क्लियर, यानी कि जो वैल्यू साइन 0 की है वो किसकी वैल्यू है, कॉस 90 की। इतना तो याद रख लोगे, साइन 0 की वैल्यू किसके साथ है, कॉस 90 के साथ। बस आपको ये सिस्टम याद रखना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो कॉस 60 की भी कितनी होगी, 1/2 होगी। सिंपल, याद हो जाएगा कि नहीं। देखो हमने सिर्फ साइन की वैल्यू याद करी है, कॉस की वैल्यू याद नहीं की, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो कॉस 45 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है,
√3/2, तो cos 30 की वैल्यू भी कितनी होगी, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब cos 0 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। क्लियर। अब हमने साइन और cos दोनों की वैल्यू हमने याद कर ली। समझ में आया किस तरीके से याद किया हमने? जो वैल्यू साइन 30 की है, जो वैल्यू साइन 0 की है वो इस cos 90 की है, ठीक है 0। जो साइन 30 की है वो किसकी है, cos 60 की है। साइन 45 cos 45, साइन 60 cos 30, साइन 90 cos 0, जस्ट अपोजिट। आपको बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। यानी हमें सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 की याद है तो cos 90 की हो जाएगी, साइन 0 0 तो cos 90 भी क्या हो जाएगा, 0। साइन 30 1/2, इसका मतलब cos 60 भी कितना होगा, 1/2 होगा। साइन 30 cos 60 1/2, साइन 45 cos 45 1/2, साइन 60 cos 30 √3/2 और साइन 90 cos 0 1। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, साइन cos की वैल्यू याद होगी। अब हम बात करेंगे tan की, ये लास्ट वैल्यू है, इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू निकालेंगे। यानी हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, tan 0, tan 30 और क्या है यहाँ पे tan 45, tan 60 और tan 90। ये वैल्यू, बस इतनी वैल्यू आपको याद रखनी। देखो अभी तक मैंने आपको कौन सी वैल्यू फाइंड कराई, सिर्फ साइन की वैल्यू निकाली हमने। यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकाली, साइन की। कॉस की निकाली नहीं है, कॉस की वैल्यू हमने यहीं से निकाल ली। समझ में आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे tan की वैल्यू निकालेंगे। अब tan की वैल्यू के लिए देखो बच्चों, tan की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, tan का फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको फॉर्मूले पर फोकस करना है, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। अगर आपको tan 0 रखना है, क्या रखना है यहाँ पे, tan 0, तो tan 0 देखेंगे, tan 0 मतलब ये है कि साइन 0 बटे cos 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, नीचे क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 1/0, ठीक है 0/1, सॉरी 0/1। अगर हम नीचे 1 देखते हैं तो आप समझ लो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। साइन 30 का मतलब क्या होगा, अगर मुझे tan 30 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, tan 30, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे साइन 30 बटे में क्या आएगा, cos 30 आएगा कि नहीं, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और cos 30 की कितनी है √3/2, है कि नहीं, ठीक है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/√3। आ गया समझ में आप लोग को, ठीक है। tan 45 तो आपको क्या करना है, साइन 45 बटे में क्या आएगा, cos 45 आएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 की आपको पता होना चाहिए। साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 और 1/√2। तो ये दोनों क्या हुए हैं, कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो tan 45 की कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरीके से ऐसे आप निकालोगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3 होगी और यहाँ पे tan 90 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, ठीक है। आपको ये वैल्यू समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट आपको जो बकाया के जो 3 बच्चे हैं उनको कैसे निकालेंगे। अब बात आती है बकाया के जो 3 बच्चे हैं कौन कौन से। साइन cos tan की वैल्यू तो हमने निकाल ली, देखो ये साइन की वैल्यू होगी, cos की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी, tan की वैल्यू होगी। अब बचा कौन, cosec, sec और cot, ये 3 बच्चे हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम क्या ध्यान रखना है आपको, अगर हम 1/0 करें, क्या करें यहाँ पे 1/0, तो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, याद रखना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और 1/इनफाइनाइट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये 3 बातें आपको रटनी है, बस समझ में आया। 1/0 आया तो इनफाइनाइट रखना है, 0/1 आया तो 0 रखना है, और 1/इनफाइनाइट बटे में इनफाइनाइट आया तो क्या करेंगे, 0 रखना है। क्लियर, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो अगर हमको यहाँ पे अब हमको बची कौन सी, cosec। तो अगर आपको ये सब वैल्यू याद है तो आपको सिंपल सी बात है, ये वैल्यू भी आपको याद हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ,
देखिए यहाँ पे मैं ये जो वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू आप ध्यान रख। अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे कोसेक 30 वैल्यू ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? कोसेक 30। तो आपको पता होना चाहिए साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। ठीक है, कोसेक 30 है तो आपको सिंपल सी बात है कोसेक का उल्टा पता होना चाहिए बस। कोसेक का अपोजिट कौन होता है? साइन होता है। तो आपको साइन 30 की वैल्यू पता होना चाहिए बस। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? कोसेक 30 के लिए साइन 30 की। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको एक वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, ये तो ये सब हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। अगर साइन 30 की 1/2 वैल्यू है तो सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को क्या कर दो? फ्लिप कर दो, चेंज कर दो बस। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1। इसका मतलब यह है कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है? 2 है। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मुझे कॉट 30 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? कॉट 30 की। तो कॉट का उल्टा कौन होता है? तो ये पता होना चाहिए। तो कॉट का उल्टा कौन होता है? tan होता है कि नहीं? ये तो पता होना चाहिए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो कॉट 30 यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए 1/√3। 1/√3 तो उसको चेंज कर दो। 1/√3 को क्या कर दो? चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा? √3/1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3। कॉट 30 की वैल्यू कितनी आ गई? √3। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, tan 90 तो हमने देख ही लिया। कॉट 90 देखते हैं। कॉट 90 की वैल्यू, तो कॉट 90 के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? tan 90 पता होना चाहिए। कॉट 90 के लिए क्या? यहाँ पे tan 90 आपके दिमाग में आना चाहिए। tan 90 की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। tan 90 की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के बड्डे में क्या होगा? 1। चेंज कर दो इसको। क्या करेंगे? जब भी आपको अपोजिट की वैल्यू, ठीक है, इनके व्युत्क्रम की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है? वैल्यू को चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? 1/∞ हो जाएगा। और 1/∞ क्या होता है? 0। 1/∞ क्या होता है? 0। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। आया समझ में आप लोगों को? इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को याद कर सकते हो, किसी वैल्यू को आप समझ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।